पंडित नेहरू जब जिंदा थे तो फिरंगी परेशान, अब मर गए तो संघी परेशान, शायद आएंगी नहीं। वैसे आ भी सकती है बड़ी बेशरम महिला, तो मुंह पे कालिक पोत करके भगा दिया जाएगा। आप अच्छा पहन के घूम रहे होंगे 13 दिन की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार याद है, धार्मिक स्थल है, ये पूरे हारे हैं। अयोध्या में तो राम जी का श्राप लगा है। अब कहा कि मैं अमित शाह को किसी मंत्रालय में नहीं देखना चाहता। दामोदर दास मोदी और राजा बाबू अधूरे। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। उत्तर प्रदेश का जलवा देखा। उत्तर प्रदेश में फाइटर होते हैं, वो चित्तू पांडे की धरती है, वो मंगल पांडे की धरती है, वो चंद्रशेखर आजाद की धरती है, वीर जवाहर की धरती है। और पूरा उत्तर प्रदेश ने जो कमाल किया है, मोदी के विजय रथ को रोक दिया है। अल्पमत में आ गए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकते हैं। बैसाखी की सरकार बनाने की इनकी आदत नहीं है। गठबंधन में इन्होंने सरकार कभी नहीं चलाया है। तो ये बात जान लीजिए कि खेला हो बे। क्या खेला होगा? सरकार के लिए शपथ तो होने के लिए कह दिया कि भाई तो कर दिया। कब बनाने जा रही है? 8 तारीख को। अभी तो 8 को हुआ, 2 दिन और बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ेगा। चंद्रबाबू नायडू जी और जो है नीतीश चाचा, नीतीश भैया हम कहेंगे, चाचा हम नहीं कह सकते हैं। जी, सूत्रों से खबर आ रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण करने। देखिए, किसी भी कीमत पर शपथ ग्रहण नहीं होने जा रहा है। इसको भली भांति आप लोग जान लीजिए। 9 जून को डेट तो आ गई है। 9 जून तो आ गई है। 9 जून को आ गई है, अभी और आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो इन लोगों की डिमांड, अभी तो सौदेबाजी हो रही है। सौदेबाजी हो रही है? हाँ, गृह मंत्रालय चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए, रक्षा मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय चाहिए, एजुकेशन मंत्रालय चाहिए और लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। राहुल गांधी को चाहिए क्या? नहीं, जो सौदेबाजी कर रहा है कौन कर रहा है? नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, वो भी देख रहे हैं कि इसने कितनी बार किसको परेशान किया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के मार्फत कम बेइज्जत किया है चंद्रबाबू नायडू को, कम बेइज्जत किया है नीतीश कुमार को। ये सब गए थे। तो कांग्रेस भी खरीद रही है क्या सांसद? कांग्रेस ये सब घिनौना काम नहीं करती है, ये काम मोदी करते हैं। सरकार खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं। लेकिन इस बार जो है ये नहीं होने जा रहा, उन्हीं के घर में बगावत हो गई है। तो देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं फिर? हम मैं- बता रहे सरकार है। अरे भाई, तुम सब कहे भाई, आपका शपथ ग्रहण समारोह टल गया, बड़े जल्दी में थे कि तुरंत बन जाए। अच्छा, नीतीश जी को लेके आप कह रहे हैं कि भरोसा उन पे नहीं किया जा सकता है, इधर आ जाएंगे तो आप लोग कैसे भरोसा करेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि इधर आ जाएं, वो हमारे साथ तो है नहीं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है नहीं, किसी जमाने में थे। नायडू साहब तो है नहीं, उनकी वहाँ बनने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मैं अमित शाह को किसी मंत्रालय में नहीं देखना चाहता। तो बिना अमित शाह के जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू अधूरे। शेयर मार्केट को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगा है राहुल गांधी ने कि 3 तारीख को डायरेक्ट अमित शाह ने, गृह मंत्री जो हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर खरीदने को कहा था, और 4 तारीख के बाद जो एग्जिट पोल के बाद जब नतीजा आया तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जो पंडित राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है वो लाजमी है। देश के तमाम हिस्सों के लगभग 5 करोड़ परिवार के पैसे डूबे, समझ रहे हैं? और उसके लिए गुनाहगार जितने एग्जिट पोल वाले हैं, जितने टीवी चैनल वाले हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। जब आईबी रिपोर्ट आ गई थी कि आप 220 से ज्यादा जा ही नहीं रहे हो, तो कहां सरकार बन रही थी? काहे 400 पार दिखा रहे थे? काहे देश की जनता को गुमराह कर रहे थे? क्या मतलब था? जो बंद डब्बे में था फैसला, जनता का जनादेश, उस पे आप देशवासियों को काहे गुमराह कर रहे थे? किस लिए गुमराह कर रहे थे? वो कौन गुप्ता था, भोकर भोकर के रो रहा था? प्रदीप गुप्ता। उसको तो तुरंत है जेल भेजना चाहिए, और पेट्रोल, मच्छर मार तेल, उसको 3rd डिग्री करना चाहिए। क्या कहें, स्मृति ईरानी भी हार गए और अयोध्या भी हार गए। भैया देखिए, जितने धार्मिक स्थल है ये पूरे हारे हैं। अयोध्या में तो राम जी का श्राप लगा है। कहा हमारी पूजा की जा सकती है, लेकिन हमारे नाम का व्यापार नहीं। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी
अमित शाह और भाजपाइयों का सत्यानाश होगा। जिसने भी अयोध्या छेड़ा है वो चैन से नहीं रहा। सरकार आप कैसे बनाएगा, सवाल तो ये उठ रहा है ना। भैया देखते जाइए, आपको क्या याद देखा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? आपको 13 दिन क्यों टल रहा है? अरे भाई सुन लीजिए, 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार याद है? टाला जा रहा है। अरे तब आप कच्छा पहन के घूम रहे होंगे। 13 दिन की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार याद है? 13 दिन की। उसके बाद किसकी सरकार बने थी? मोर्चा की। देवगौड़ा पीएम बने थे। उसके बाद नीतीश कुमार गुजराल बने थे। उसी टाइप की सरकार बनेगी। अभी कौन बनेगा? उसी टाइप की एक मोर्चे की सरकार बनेगी। कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। वर्तमान समय में जो देरी हो रही है उससे संबंधित सवाल। वो जान रहे हैं, अपनी दशा जान रहे हैं कि सरकार हमारी गिर जाएगी। हम भी जो है 13 दिन 10 दिन में पार्लियामेंट में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगे, आयाराम गैराम हो जाएंगे। अच्छा एक सवाल बताइए, अगर आप लोग सरकार बनाते हैं तो स्मृति ईरानी अगर महंगाई को लेके आपके कार्यालय के सामने सिलेंडर लेके फिर आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? उनके मुंह पे कालिक पोत करके भगा दिया जाएगा। उनके मुख पे कालिक पोत करके भगा दिया जाएगा और शायद आएंगी नहीं। वैसे आ भी सकती है, बड़ी बेशरम महिला है। कंगना राणावत जीत गई हैं, जो कि भारत को 2014 के बाद उन्हें आज़ादी दिलाई थी और वो संसद में बोलने वाली हैं आपके खिलाफ। भैया हिमाचल की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की पसंद कैसी है। छमक छह लोग, वो सांसद है ना, बात उसको जब इतना नहीं, वो हम कौन सा नशाऊ करती हैं, भांग खाती हैं कि वो अफीम चाटती हैं कि वो 2014 में वो आज़ादी दिलवाई हैं। 2014 में आज़ादी मिली थी। ऐसे ऐसे नूर देश में हैं। इन लोग मानसिक महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे आप? अरे जब वहाँ अपमान हो रहा था, मणिपुर की हमारी बहु बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, वाराणसी में कि जो है छात्रा के साथ बलात्कार बीजेपी आईटी सेल के लोग कर रहे थे। उसके बाद हाथरस की बेटी, पहलवान बेटियां, उस वक्त क्या नरेंद्र मोदी ताली बजा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं बोला होता तो क्या करते? क्या कांग्रेस किसी तीसरे मोर्चे को बाहर से समर्थन देगी? यही संभव है। सेम मोर्चे की सरकार बनेगी और उसमें वो लोग अपने पीएम का चयन करेंगे, कांग्रेस समर्थन देगी। पीएम होगा कौन अगर? अब पता नहीं कौन होगा। हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हो सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं और मराठा छत्रप भी हो सकते हैं। मोदी जी? मोदी जी तो नहीं होंगे। क्यों? मोदी जी कह रहे हैं कि लूंगा, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं, या बराबरी करेंगे नेहरू जी? नेहरू के चरणों की धूल नहीं है। अरे जब जिंदा थे तो फिरंगी परेशान। पंडित नेहरू जब जिंदा थे तो फिरंगी परेशान, अब मर गए तो संघी परेशान। परेशान है। हाँ। बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से मेहमान भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रही है, वहाँ पे मोदी जी के सपोर्ट में है। अच्छा, शेख हसीना हाँ। आएंगी। श्रीलंका के भी सब आ रहे हैं। श्रीलंका के भी आ रहे हैं। अरे पाकिस्तान से आ रहे हैं नहीं कोई? अभी बुलावा नहीं भेजा। जो बाइडेन वो नहीं आ रहे हैं। अरे भाई बधाई कोई नहीं दे रहा है। चाइना देखिए, सबसे ज्यादा खुशी मोदी अगर पीएम बनते हैं, बनेंगे तो नहीं, चाइना को होगी और पाकिस्तान को होगी। मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि बनेंगे, आप अभी भी टाइम श्योर नहीं है कि? मैं आपको बता रहा हूँ कि खेला होबे, खेला होबे, मोदी जी खेला खेला क्या करेंगे। होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। खुदा को क्या मंजूर है? मंजूर है मोर्चे की सरकार।